प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने आधुनिक काल को लिया है। आधुनिक काल हमारे लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं पहले से आपको बताती आ रही हूँ कि आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड आधुनिक काल का जो कविता संबंधी प्रमुख तथ्य है, उसका अध्ययन हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का यहाँ पर हम पद्य खंड देख रहे हैं, ठीक है? आधुनिक काल का पद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम गद्य खंड का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गद्य खंड के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ पढ़ेंगे, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ पढ़ेंगे। और हिंदी पत्रकारिता का पढ़ेंगे जो खड़ी बोली गद्य से संबंधित है। तो काफ़ी तथ्य वहाँ पर हैं जिसका अध्ययन हम तब करेंगे जब हम हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अभी आज यहाँ पर हम हिंदी पद्य को देख रहे हैं। तो जो आधुनिक काल है जब हम तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आधुनिक काल को कितने भागों में बाँटा गया है या किस-किस विद्वान ने क्या-क्या नामकरण दिए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आधुनिक काल को यहाँ पर क्या-क्या कहा जाता है। तो गद्य काल कह दिया है आचार्य शुक्ल जी ने, वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधु ने और आधुनिक काल कह दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फिर वहीं आधुनिक काल भी कहते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? कि किसने गद्य काल कहा है, किसने वर्तमान काल कहा है, किसने आधुनिक काल कहा है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। एक तथ्य और आता है कि जो इसका भारतेंदु युग का नामकरण है, तो कई विद्वान अलग-अलग किए हैं। तो सन यहाँ पर मैंने आधुनिक काल का उपविभाग जो लिया है भारतेंदु युग का, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मैंने ले लिया है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मतलब ऑथेंटिक है और काफ़ी सारी किताबें हैं जिसमें इन्हीं का अक्सर मिलता है देखने के लिए। जो पुनर्जागरण काल है जिसको भारतेंदु युग भी कहते हैं, 1857 से 1900 तक इसका काल समय था। जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग कह दिया गया है, 1900 से 1918 है। छायावादी युग का समय काल 1918 से 1938 है और फिर छायावादोत्तर काल है। छायावादोत्तर के अंतर्गत आपको पता है जो प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये वही है। इसका समय है 1938 से 1953। इन सब का हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी पूछने की संभावना रहती है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक सामान्य परिचय देना चाह रही हूँ आपको कि ये आप चीज़ें आज ही आप जो अपना आधुनिक काल प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपनी रफ में, अपनी कॉपी में आप इसको उतारिए और आप थोड़ा-सा इसको देखिएगा कि क्या इतना लिखने के बाद आप कितने टाइम पर 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट कितना टाइम आप बोल सकते हैं आधुनिक काल पर, बिना देखे हुए कि इसके नामकरण के संबंध में या ये इसकी समय सीमा के संबंध में या किस-किस विद्वान ने क्या कहा है ना? तो और उनके टाइम पीरियड को, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है? अब यहीं पर हम देखते हैं ये नवलेखन जो है, नवलेखन से फ्रेंड्स अक्सर अब जो नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग नवलेखन से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपने देखना है, ठीक है? अब नामकरण और समय सीमा में बताया ही आधुनिक काल का कि किसने क्या कह दिया है, पहले बता दिया। कि नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है? भारतेंदु युग को। फिर नवजागरण किसने कह दिया है? भारतेंदु युग को। मिश्र बंधु ने क्या कहा है भारतेंदु युग युग को और या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? ये ठीक है। वहाँ हम देख रहे थे आधुनिक काल को किसने क्या कहा है, लेकिन यहाँ पर हम भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं कि भारतेंदु युग को किसने क्या कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान काल कहा है, नवजागरण काल कह दिया है रामविलास शर्मा ने और वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधु ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कह दिया है आधुनिक काल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये भी तथ्य आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दूंगी, वहां पर मैं इसको टाइप भी कर दूंगी। यदि ऐसा आपको लगता है ये चीजें आप भूल रहे हैं या आप डाउट में हैं, अब आपको तीसरी चीज क्या पढ़नी पड़ेगी? भारतेंदु जी का सामान्य परिचय बहुत अच्छे तरीके से देखना है और साथ ही उनकी रचनाएं भी देखनी है, क्योंकि इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने किस-किस शैली में रचनाएँ की हैं, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है? जैसे इनके जो काव्य हैं, तो कौन-सा स्यापा शैली में है, कौन-सी पेरिडी शैली में, कौन-सी गाली, लावनी, ये कई बार एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? अब यहीं पर एक बात और कर रहे हैं, यदि हम भारतेंदु युग को पढ़ ही रहे हैं, तो भारतेंदु का जो काव्य खंड है, वो तो हमें देखना है। साथ में हम यहीं पर एक चीज़ और पढ़ते जाएँगे कि भारतेंदु जी ने जो लिखा है, अपनी कविताएँ लिखी हैं, भारतेंदु जी के जो नाटक हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। भारतेंदु ने जो अनूदित नाटक लिखे हैं, मौलिक नाटक लिखे हैं, जो उपन्यास लिखे हैं, जो निबंध लिखे हैं,
जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, तो सभी को हम एक एक ही भारतेंदु जी को जब हम पढ़ेंगे वहीं हम देख लेंगे, ठीक है? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बार-बार नोट्स नहीं बनाएँगे कि हम नाटक में जाके भारतेंदु का अलग पढ़ेंगे। हम ऐसा वहाँ पर एक सामान्य परिचय के तौर पर वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण लग रही हैं, जब हम भारतेंदु जी का काव्य परिचय पढ़ेंगे, वहीं पर हम उसके नीचे भारतेंदु के सारे जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, चाहे नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, इतिहास ग्रंथ हो या काव्य कृतियाँ हों, हम सभी का अध्ययन एक ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है? यदि ये ऐसा होता तो मैं अपनी जो पिछली वीडियो है भारतेंदु की मैं वो आपको दे सकती थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बार एक अलग टाइप से पढ़ें, कुछ नए तरीके से पढ़ें, ज़्यादा आप मेहनत ना करें, कम मेहनत करके आप सफलता को अर्जित करें। फिर यहीं पर आपको भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको पता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद की अक्सर प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ पूछ ली जाती हैं। तो आपको देखना है, इन्होंने क्या-क्या इनकी जो विशेषताएँ रही हैं भारतेंदु की। फिर एक चीज़ और देखना है, भारतेंदु मंडल मंडल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएँ देखना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गईं। एक पॉइंट मुझसे छूट गया है कि भारतेंदु काल की जो पत्रिकाएँ हैं, वो भी आपको देखना है, ठीक है? तो इतनी ये 4-5 चीज़ें हैं, आप ज़रूर देखिए, आज इसको नोट कीजिए। अब पहले हम भारतेंदु युग को स्टार्ट करेंगे और भारतेंदु युग की वीडियो फ्रेंड्स आपको आज ही मिल जाएगी और वो बड़ी ऑथेंटिक वीडियो होगी और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? तो देखिए, सब आप वीडियो को अंत तक देखा करिए, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सभी चीज़ें टाइप करना संभव नहीं होता। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको ऐसे मतलब बता देते हैं मौखिक रूप से, उसको आप नोट किया करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतेंदु युग के संबंध में, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स दे दिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके इससे ही रिलेटेड होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं या तो आप बता सकते हैं कि और किस तरीके से स्टडी को और बेहतरीन बनाया जा सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।